बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 के सॉल्यूशन करेंगे। हम ऑलरेडी 17.1 और 17.2 के सॉल्यूशन कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आपको या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 17.3 के सॉल्यूशन करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन स्लैश इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है? अगर यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसकी मीन्स ये है कि अगर मैं ए का यूनियन कराऊं बी के साथ या बी को पहले रख के यूनियन कराऊं ए के साथ तो दोनों तरफ हमारे पास एक जैसा आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अब बीच में यूनियन है तो ये यूनियन हो जाती है और बीच में अगर हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है तो ये इंटरसेक्शन आ जाती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं तो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन स्लैश इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव में हमारे पास क्या था कि हम वर्क कर रहे थे दो सेट्स के ऊपर, ए एंड बी था। एसोसिएटिव में क्या होता है कि एक और सेट को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तीसरा सेट भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 कंडीशन है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी। इसकी मीन्स ये है कि मैं पहले बी यूनियन सी कराऊं और उसके आंसर को ए के साथ यूनियन कराऊं या ए यूनियन बी कराऊं उसके आंसर को यूनियन कराऊं सी के साथ, दोनों तरह से आंसर मेरा सेम आएगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है। अब यहां पर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में हमारे पास डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस ये है कि कम्यूटेटिव के अंदर हमारे पास दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस होता है इनका। अब आ जाते हैं हमारे पास थर्ड कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इन दोनों से आपके डिफरेंट होती है, क्योंकि देखिए कम्यूटेटिव में यहां यूनियन है तो यहां भी यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन है तो यहां भी इंटरसेक्शन है। इसी तरह एसोसिएटिव में यूनियन तो यहां भी यूनियन, यहां इंटरसेक्शन तो यहां कंप्लीट इंटरसेक्शन। सही है। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे एक टाइम पर दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। इनके अंदर हमारे पास ओनली यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, यानी एक टाइम पर सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में होता क्या है कि यूनियन जब बाहर होगा तो इसको कहते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और जब हमारे पास इंटरसेक्शन बाहर होगा तो इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले हम देख लेते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको कहा जाता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसी को फर्दर हमारे पास सिंप्लीफाई किया गया है। अगर मैं देखूं तो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं ए को बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब बी पे सिंबल क्या है? इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास इस तरह इसका आपका राइट साइड आता है। लेफ्ट साइड पे होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसमें यूनियन बाहर है तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन बाहर है तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स, जिसमें हमारे पास ए दिया हुआ है ए बी सी डी ई एंड बी दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। तो वो है ए यूनियन बी
इज इक्वल टू बी यूनियन ए के। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास हमने इस साइड को इक्वल करना है इस साइड के, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टेक LHS, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले एक को डाल रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी ई, यूनियन कराना है बी के साथ, बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू। हमें सबको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब के साथ लिख देते हैं एलिमेंट को, और जो डबल आ रहे होते हैं उसको एक दफा ही लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। तो ए और बी तो आ चुके हैं आई ओ यू, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब ले लेते हैं टेक RHS, तो हमारे पास क्या है बी यूनियन ए, लिख देंगे बी यूनियन ए। तो सबसे पहले बी को ले लें, बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू, यूनियन कराना है ए के साथ, ए हमारे पास है ए बी सी डी ई। सेम कंडीशन तरतीब के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले ये वाली वैल्यू आएगी ए बी सी डी ई, ए और ई ऑलरेडी आ चुके हैं आई ओ यू, तो ये हमारे पास हो गया बी यूनियन ए। तो यहां अगर हम देखें तो जो हमारा ए यूनियन बी का आंसर आया है, सेम आंसर हमारे पास बी यूनियन ए का आया है। आगे में लिख देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के, हैंस प्रूव्ड, ये सही है। अगर हमारा आंसर मैच नहीं करता तो भाई हमने गलती की है, क्योंकि प्रॉपर्टी में आंसर हमेशा सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर चुके हैं, अब हम कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सेम कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के। हम वही काम करेंगे, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए को लिख दें, हमारे पास है ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन बी के साथ बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू। अब इंटरसेक्शन में हमें पता है, इंटरसेक्शन में दोनों ब्रैकेट्स के अंदर या दोनों हमारे पास सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट होते हैं वो लिए जाते हैं। यहां देखें ए ई ई, ये मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का ए ई। अब ले लेते हैं हमारे पास टेक राइट हैंड साइड, ये वाला साइड, जो कि हमारे पास है बी इंटरसेक्शन है। बी को ले लें, बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन ए हमारे पास है ए बी सी डी ई। सेम कंडीशन, दोनों में सेम देखेंगे, ए है ई है, तो हमारे पास आंसर आ गया ए एंड ई। तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आ गया ए एंड ई। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी यही है, बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी यही है। तो फिर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, ये सही है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास इसका सेकंड जो पार्ट है उसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है, क्योंकि बार बार मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेम एज इट इज होगा जो हमारे प्रीवियस वाले सवाल हो चुके हैं। तो मैंने किया क्या, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे टेबुलर फॉर्म में लेकर आए। हमारी रेंज दी हुई है, इंटीजर दिया हुआ सेट, और रेंज दी हुई है -3 से 3 के दरमियान। तो हमारे पास -3 लेस देन x, इसकी मीन से कि x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन -3, जो कि होती है -2 -1 0 1 2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 3, तो हमारे पास 2 तक जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है q इवन नंबर पॉजिटिव y लेस देन इक्वल टू 4, तो इवन नंबर पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा 2, और लेस देन इक्वल आ रहा है तो 4 भी हमारे पास काउंट होगा। तो ये हमारा p और q हो गए। सेम कंडीशन करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, p यूनियन q इक्वल टू q यूनियन p। तो p को लिखा, यूनियन q को लिखा, तरतीब के साथ लिख दिए। फिर हमने राइट हैंड साइड लिया q यूनियन p, q को लिखा, यूनियन p को लिखा। सेम एज इट इज आंसर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, एंड प्रूव, ये आपका। अब इसको हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए कर लेते हैं। सेम कंडीशन है, बस हमारे पास p इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू q इंटरसेक्शन p।
सेम वही हमारे पास P लिखा, इंटरसेक्शन Q लिखा। अब इंटरसेक्शन में जो मैचिंग कर रहा है वो हमारे पास 2 है, तो आंसर आ गया 2। फिर राइट हैंड साइड लिया Q इंटरसेक्शन P, उसके अंदर भी हमारे पास दोनों तरफ मैच कर रहा है 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। आखिर में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस चलिए हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास के 2 पार्ट दिए हुए थे, तो मैंने फर्स्ट पार्ट को नहीं किया, सेकंड पार्ट को किया है। अगर आप सेकंड पार्ट अच्छी तरह समझ लेंगे तो फर्स्ट पार्ट सेम एज इट इज ही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर a दिया हुआ है इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, b दिया हुआ है प्राइम नंबर, c दिया हुआ है इंटीजर्स z। अब हमने क्या किया, बस जस्ट 3 एलिमेंट्स ले लिए। तो इंटीजर हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3, हमारे प्राइम नंबर 2 3 5, और इंटीजर हमारे दोनों होते हैं, तो मैंने -1 0 और प्लस का 1 ले लिया। अब हमने लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो कि हमारे पास होती है a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c बराबर होती है ब्रैकेट a यूनियन b यूनियन c के। सेम एज इट इज करेंगे जिस तरह हमने एसोसिएटिव ला कम्यूटेटिव ला करा था। a लेफ्ट हैंड साइड लिया a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c, a की वैल्यू यूनियन, फिर हमने ब्रैकेट लगाया b यूनियन c। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल अप्लाई किया जाता है। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास तरतीब के साथ -1 0 1 2 3 5 ये आ गया। फिर हमने क्या करना है, इसको यूनियन कराना है a के साथ, जो ये आंसर आया a के साथ यूनियन करा लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1 0 1 2 3 5। हमने राइट हैंड साइड लिया, उसमें हमने पहले a यूनियन b को करना है, तो a यूनियन b, और बाद में इसको यूनियन कराना है c के साथ, तो a यूनियन b कराया गया, ये आंसर आ गया। उसको c के साथ यूनियन कराया, ये आंसर आ गया। दोनों साइड एक जैसे आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। हमारे पास सेम क्वेश्चन को इंटरसेक्शन के लिए भी कर लेते हैं, तो हमने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जहां जहां यूनियन था वहां पर इंटरसेक्शन आ गया। सेम एज इट इज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट लेते हैं, कोई मैच नहीं कर रहा, तो आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का फिर इंटरसेक्शन कराएंगे a के साथ, फिर हमारे पास कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो आंसर आ गया एम्प्टी सेट। इसी तरह राइट हैंड साइड में किया, तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b कराया गया पहले, उसका आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है। फिर उसको इंटरसेक्शन कराया गया c के साथ, फिर कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर एम्प्टी साइड आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ ये आपका सही है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ वेरीफाई, इसका ए पार्ट दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए सेट दिया हुआ 1 से लेकर 10 तक, बी दिया हुआ 2 3 5 7, सी दिया हुआ 1 3 5 7 9। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लिख ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन मींस यूनियन बाहर आएगा, इंटरसेक्शन अंदर। तो सबसे पहले हमने सेम कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये हमारे पास दिया हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में दोनों में सेम है 3 5, इसका यूनियन करा लिया गया ए के साथ, तो आंसर आ गया 1 से लेकर n तक। राइट हैंड साइड लिया जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी पहले हमारे पास यूनियन कराना है ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, फिर उनका इंटरसेक्शन कराया जाएगा। तो हमने यही कराया, पहले यूनियन कराया, तो 2 3 5 7 यूनियन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है, अंदर चले जाएंगे। इस तरह यहाँ पर यूनियन कराएंगे तो 1 3 5 7 9 इनके बिटवीन में आ जाएंगे, तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर भी है, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर भी है। इनका इंटरसेक्शन कराया गया, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इससे मैच कर रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। चलिए हमारे पास का बी पार्ट भी कर लेते हैं, जिसका हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन करना है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने करा था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी इंटरसेक्शन बाहर आएगा, यूनियन की वैल्यू अंदर। तो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। सेम कंडीशन हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी को यूनियन कराया सी के साथ, ये आंसर आ गया। फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कराया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। राइट हैंड साइड लिया जिसके अंदर पहले इस ए इंटरसेक्शन बी कराना है, ए इंटरसेक्शन सी कराना है, तो हमने ये किया, इंटरसेक्शन बी कराया तो ये आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन सी कराया तो ये आंसर आ गया, फिर इन दोनों का यूनियन कराया तो ये आंसर आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। आगे में लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। तो इसका जो सेकंड पार्ट है
वो आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। तो 4 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ यूनिवर्सल की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। अब सबसे पहले तो डी मॉर्गन लॉ समझ लेते हैं, होता क्या है। डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ होता है कि ए यूनियन बी कराने के बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट कराया जाए, वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कराएं फिर इंटरसेक्शन कराएं तो ये दोनों आंसर लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ याद करने का इंतहाई आसान तरीका है। अगर ब्रैकेट में यहाँ यूनियन आएगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन आ जाएगा। यानी ए यूनियन की होल कॉम्प्लीमेंट कराएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो आएगा, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन। तो इनमें से मैं एक लाख प्रूफ कर देता हूँ, एक का मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। सही है, हमारे पास सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम कंडीशन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेक एलएचएस जो कि हमारे पास बराबर है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए हमारे पास जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए यूनियन बी निकाल लें तो ए यूनियन बी, ए का हमारे पास वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 6 12, यूनियन कराएं बी के साथ तो बी हमारे पास है 2 4 6 8। अब यूनियन में हमें पता है तरतीब के साथ लिख देते हैं और जो दोनों में डबल आ रहे हैं सिंगल टर्म लिखा जाएगा 1 2 3 4 6 और 8 एंड 12। तो ये हमारे पास यूनियन हो गया। लेकिन हमें कराना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की मीन्स होती है जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा चाहे सिंगल टर्म पर आए चाहे हमारे पास यूनियन होने के बाद डबल टर्म पर आ जाए, उसका मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस कराना। यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस ये कंप्लीट आपका ए यूनियन बी है। ये सिंपली हम यूनिवर्सल लिख देंगे 1 से लेकर 12 तक 1 2 3 डॉट 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 12 माइनस ए यूनियन बी वो है हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12। अब माइनस को होता है क्या है, सेम एलिमेंट को कट कर देते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 कट हो जाएगा। सही, बाकी रिमेनिंग हमारे पास आंसर बच जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 भी कट गया तो बचा 5, 6 कट गया 7, 8 कट गया 9, फिर हमारे पास 10 11 12 हमारा कट चुका है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। चलिए हमारे पास का बी पार्ट भी कर लेते हैं जिसका हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन करना है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने करा था यूनियन और इंटरसेक्शन, अब हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन और यूनियन। यानी इंटरसेक्शन बाहर आएगा, यूनियन की वैल्यू अंदर। तो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। सेम कंडीशन हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी को यूनियन कराया सी के साथ, ये आंसर आ गया। फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कराया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। राइट हैंड साइड लिया जिसके अंदर पहले इस ए इंटरसेक्शन बी कराना है, ए इंटरसेक्शन सी कराना है, तो हमने ए किया, इंटरसेक्शन बी कराया तो ये आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन सी कराया तो ये आंसर आ गया, फिर इन दोनों का यूनियन करा लिया तो ये आंसर आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। आगे में लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। सही है, पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ यूनिवर्सल दिया हुआ 1 से लेकर 12 तक, ए दिया हुआ 1 2 3 4 6 12 और हमारे पास बी की वैल्यू दी है 2 4 6 8। हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करना है। सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ समझ लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ होता क्या है, डी मॉर्गन लॉ ये है कि हमारे पास ए यूनियन नंबर 1 लॉ है इसका। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ यूनिवर्सल की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। अब सबसे पहले तो डी मॉर्गन लॉ समझ लेते हैं, होता क्या है। डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ होता है कि ए यूनियन बी कराने के बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट कराया जाए, वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कराएं फिर इंटरसेक्शन कराएं तो ये दोनों आंसर लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ याद करने का इंतहाई आसान तरीका है। अगर ब्रैकेट में यहाँ यूनियन आएगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन आ जाएगा। यानी ए यूनियन की होल कॉम्प्लीमेंट कराएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो आएगा, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन
यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन। तो इनमें से मैं एक लाख प्रूफ कर देता हूँ, एक का मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। सही है, हमारे पास सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम कंडीशन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेक एलएचएस जो कि हमारे पास बराबर है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। अब देखिए हमारे पास जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए यूनियन बी निकाल लें। तो ए यूनियन बी, ए का हमारे पास वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 6 12, यूनियन कराएं बी के साथ, तो बी हमारे पास है 2 4 6 8। अब यूनियन में हमें पता है तरतीब के साथ लिख देते हैं, और जो दोनों में डबल आ रहे हैं उनमें सिंगल टर्म लिखा जाएगा 1 2 3 4 6 और 8 एंड 12। तो ये हमारे पास यूनियन हो गया। लेकिन हमें कराना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की मीन्स होती है जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा चाहे सिंगल टर्म पर आए चाहे हमारे पास यूनियन होने के बाद डबल टर्म पर आ जाए, उसका मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस कराना। यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस ये कंप्लीट आपका ए यूनियन बी है। ये सिंपली हम यूनिवर्सल लिख देंगे 1 से लेकर 12 तक 1 2 3 डॉट 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 12 माइनस ए यूनियन बी वो है हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12। अब माइनस को होता है क्या है, सेम एलिमेंट को कट कर देते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 कट हो जाएगा। सही है, बाकी रिमेनिंग हमारे पास आंसर बच जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 भी कट गया तो बचा 5, 6 कट गया 7, 8 कट गया 9, फिर हमारे पास 10 11 12 हमारा कट चुका है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आएगा 5 7 9 10 11, क्योंकि बोर्ड रिमूव कराना पड़ा तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को अलग निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट को अलग निकालना है, फिर इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कराना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की मीन्स हो जाएगी यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, यूनिवर्सल की वैल्यू लिख दी 1 2 3 डॉट 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 अप टू 12 माइनस ए हमारे पास है 1 2 3 4 6 12। माइनस कम करते क्या है, सेम एलिमेंट को कट करा देते तो हमारे पास 1 2 3 4 6 12 कट हो जाएगा। सही है, तो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 4 5 बचा, 6 गया, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 11 बचा, 12 हमारा कट हो गया। इस तरह हम निकाल लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल हमारे पास 1 से लेकर 12 तक, माइनस बी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। सेम कंडीशन कि हमारे पास ये कट हो जाएगा 2 4 6 8। तो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे एलिमेंट वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, 1 बचा, 3 5 4 कट हो चुका है, 6 कट हो चुका है, 7 बचा, 8 कट हो चुका है, 9 बचा, 10 11 12। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट स्टेप क्या करना है, दोनों आपस में इंटरसेक्शन कराना है। तो हम यहाँ करा लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख दें, उसका आंसर आया हमारे पास क्या 5 7 8 9 10 11। इंटरसेक्शन कराना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है हमारे पास 1 3 5 7 9 10 11 12। सही है, ये करा हमने, ए कॉम्प्लीमेंट निकला वो लिख दिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकला वो लिख दिया। अब दोनों में जो हमारे पास मैचिंग एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन कराना है। 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 11 यहाँ पर भी, 11 यहाँ पर। बस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 5 7 9 10 11। अभी देखिए ये आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी ये आंसर था, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो उसका भी ये आंसर है। आगे में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास डी मॉर्गन का दूसरा रहा है, मैंने जस्ट सॉल्यूशन कर दिया। सेम कंडीशन हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट के सबसे पहले हमने टेक लेफ्ट हैंड साइड लिया कि इंटरसेक्शन बी का और कॉम्प्लीमेंट करा दिया। अब मैंने बताया था जिस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको पूरी कंडीशन को यूनिवर्सल में से माइनस करा देंगे। तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी का और कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इनका इंटरसेक्शन कराया तो 246 आ गया। इसको माइनस करा दिया यूनिवर्सल में से तो 246 कट हो गया। तो रिमेनिंग जो बचा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड किया क्योंकि वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके थे तो दोबारा नहीं निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में निकाला हुआ था तो वो लिख दिया। तो दोनों का यूनियन करा दिया तो हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9 8 9 10 11 12 जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। तो आगे हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। यानी हमारे पास ये चार पार्ट दिए हैं जिनको हमने प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व करना है। तो नंबर 1 हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ये वाली कंडीशन। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हमने अप्लाई कर दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन। हमने पढ़ा था कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई। तो ए यूनियन ए फिर हमारे पास बीच में इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, वहां से आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने किया क्या कि ए यूनियन ए बराबर है ए के, ये कहलाता है हमारे पास इडिम्पोटेंट लॉ। अब या तो हमारे पास ये आप लॉ याद रख लें या ये याद रख लेंगे सिंपली कि ए का यूनियन ए के साथ कराएंगे तो ए आंसर आएगा, दूसरा आंसर तो नहीं आएगा। सही है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये हमें प्रूफ करना था, वो हमारा आंसर आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। सेकंड पे आ जाए, हमने ए यूनियन बी को इसके इक्वल लाना है या इसको ए यूनियन बी बनाना है। तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया कि ये बराबर इसके, सिंपली वही प्रॉपर्टी अप्लाई की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी। सही है, तो सिंपली ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल के लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है क्या हमारे पास यूनिवर्सल के बराबर होता है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास जो दोनों में मैच करता है वो आएगा। अब ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल थोड़ा सा सेट बड़ा होता है, ए यूनियन बी में जितने भी सेट है वो यूनिवर्सल में मैच कर जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या होगा ए यूनियन बी। तो राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड लेने के बाद मैंने फर्स्ट स्टेप ये किया है कि हमारे पास देखिए यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बी दोनों जगह पर है तो मैंने बी को स्टार्ट में रीअरेंज करा दिया, यानी मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए और यहाँ पर भी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने क्या करते थे लेफ्ट साइड को राइट साइड में लाते थे। अब हमने उल्टा करना है, राइट साइड लेना है और उसको क्लोज कराना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट साइड लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, यानी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसको हमने अपने सवाल के साथ कंपेयर कराया तो बी तो हमारा बी है ए यू है बी है इंटरसेक्शन, लेकिन सी की जगह पर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्लोज हो रहा है इसमें तो हमारे बी तो बी आएगा, सेम ए आएगा, लेकिन सी की जगह पर क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट क्योंकि इसकी वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमने किया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है हमारे पास यूनिवर्सल के, इसकी जगह पर आ गया यूनिवर्सल। लास्ट स्टेप में हमने क्या करा बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो हमारे पास हमें पता है बी के सेट के एलिमेंट कम होंगे, यूनिवर्सल बड़ा सेट होता है, तो आंसर क्या आएगा बी। ये दोनों में जब हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो मैच किससे करेगा बी के सारे एलिमेंट के साथ। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया राइट हैंड साइड लिया, फिर इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सही है, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर ए यूनियन बी ये लिख दिया। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है यूनिवर्सल के, इसलिए क्या बराबर है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए सवाल में दिया हुआ था ए सबसेट है बी का, तो ए के एलिमेंट कम होंगे कुछ ना कुछ, तो इस वजह से ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा बी, क्योंकि ए एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा बी से, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा बी। तो इसकी पूरी जगह हमने लिख दिया
बी। लास्ट स्टेप वही है कि यूनिवर्सल जब इंटरसेक्शन कराएंगे बी के साथ तो आंसर क्या आएगा बी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।